बीए सेमेस्टर 6 के हिस्ट्री ऑनर्स के विद्यार्थियों का स्वागत है। यह पेपर जो है वह कोर 14 है और कोर 14 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक इब्न सऊद है और इब्न सऊद से प्रत्येक वर्ष प्रश्न आते रहते हैं। प्रश्न हम लोग यहाँ देखते हैं। इब्न सऊद ने सऊदी अरब को एक अलग पहचान दी। इस कथन के संदर्भ में उसकी उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। या तो यही प्रश्न इस तरीके से आ सकता है कि इब्न सऊद की उपलब्धियों का वर्णन करें या इब्न सऊद की उपलब्धियों की समीक्षा करें। प्रश्न किसी भी तरीके से आए, हम लोग को आंसर को इस तरीके से लिखना है। चलिए आंसर को देखते हैं। आधुनिक पश्चिमी एशिया के इतिहास में इब्न सऊद का उत्कर्ष एक महत्वपूर्ण घटना है। सऊदी अरब नामक राष्ट्र के जन्मदाता इब्न सऊद थे। इब्न सऊद का जन्म 1880 ईस्वी में हुआ था। बचपन से ही इब्न सऊद को कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। अपने पूर्वजों के खोए हुए साम्राज्य की पुनः स्थापना करना उसका प्रथम लक्ष्य था। इब्न सऊद बचपन से ही तीव्र बुद्धि तथा आकर्षक व्यक्तित्व के धनी थे, जो तुरंत ही दूसरे का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेते थे। अतः उसके अंदर दृढ़ता, साहस जैसे गुण बचपन से ही विकसित हो गए। अतः जब उन्होंने शासक बने तो उसने तत्कालीन परिस्थितियों का दृढ़तापूर्वक सामना किया। इब्न सऊद ने शासन संभालने के पश्चात समस्त अरब प्रायद्वीप को एक सूत्र में बांधने का प्रथम प्रयास किया। अरब प्रायद्वीप विभिन्न कबीलों और गुटों में बटा हुआ था, जिसको एक करने की सबसे बड़ी चुनौती उसकी समझ थी, किंतु वह इनसे विचलित नहीं हुए और एक एक करके समस्त कबीलों को परास्त कर देश में राजनीतिक एकता कायम की और उसने अरब प्रायद्वीप को 5 प्रमुख द्वीपों मक्का, नज्द, संपार, असीर और हिजाज को जीतकर सऊदी अरब के राज्य को एक करने का प्रयास किया। इब्न सऊद ने अरब प्रायद्वीप से तुर्की को निष्कासित करने के लिए इस्लामी भावना का प्रचार किया और इख़वान आंदोलन 1910 ईस्वी में प्रारंभ किया। इब्न सऊद के इन कार्यों से समस्त अरबों में एकता की भावना का विकास हुआ और इससे इब्न सऊद की शक्ति एवं प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हुई। इब्न सऊद ने अरबों को संगठित कर उनके सहयोग से अल-हादा बंदरगाह से तुर्कों को 1913 ईस्वी में बाहर का रास्ता दिखा दिया। सन 1914 ईस्वी में जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो तुर्की जिहाद के नारे के साथ मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध में कूद पड़ा, परंतु इब्न सऊद ने अंग्रेज के साथ कातिफ की संधि की। इब्न सऊद ने अंग्रेज़ों के साथ कातिफ की संधि की और मित्र राष्ट्रों को अप्रत्यक्ष रूप से काफ़ी सहायता प्रदान की। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात शरीफ हुसैन एवं इब्न सऊद के बीच पुनः संघर्ष प्रारंभ हो गया, लेकिन उसके साथ अंतिम मुठभेड़ के पूर्व उसने अमीर तथा समर पर आक्रमण करके उसे अपने राष्ट्र में मिला लिया। इसके बाद उसने जाऊफ एवं वादी सिरहान पर कब्जा कर लिया। 1924 ईस्वी में जब शरीफ हुसैन ने अपने को खलीफा घोषित किया तो क्रोधित होकर इब्न सऊद ने उस पर आक्रमण कर दिया और तेग पर अधिकार कर लिया। शरीफ हुसैन के पदत्याग के बाद उसके पुत्र ने इब्न सऊद का मुकाबला किया, परंतु वह इब्न सऊद के सामने टिक नहीं सका। अतः 1926 ईस्वी में इब्न सऊद नज्द एवं हिजाज का सम्राट घोषित कर दिया गया और उसने विशाल अरब खंड के अधिकांश क्षेत्रों को
एक झंडे के नीचे संगठित किया। एक सुधारक के रूप में इब्न सऊद, बहुत शीघ्र इब्न सऊद ने अपने नए राज्य को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप में संगठित करने की चेष्टा की और इसके लिए उसने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी उपयोगों का सहारा लिया। पहला, खानाबदोश जातियों में सुधार। सऊदी अरब के अधिकांश लोग खानाबदोश थे तथा उनका जीवन अर्ध सभ्य था। वे लूटपाट करते थे तथा आपस में खून खराबी भी कर बैठते थे। नैतिकता एवं शिष्ट जीवन से वे दूर थे। उनके जीवन यापन का कोई निश्चित साधन नहीं था। अतः इब्न सऊद ने सर्वप्रथम इन्हें सुधारने का निश्चय किया। उसने इनका संगठन किया और उन्हें सेना में भर्ती होने तथा कृषि एवं पशुपालन आदि का व्यवसाय अपनाने में प्रेरित किया। इस प्रकार इब्न सऊद के प्रयासों से इन असभ्य जातियों में सभ्यता की किरण फैली तथा वे भी एक सामान्य शहरी की भांति जीवन बिताने लगे। दूसरा, प्रशासनिक सुधार। इब्न सऊद ने अपने प्रशासनिक सुधारों को यूरोपीय पद्धति पर आधारित किया और उसने उच्च पदों पर विदेशी अरबों को नियुक्त किया। उसने कबीलों के शासन का अंत किया तथा देश को दो मुख्य प्रांतों में बांट दिया। उसने अपने बड़े पुत्र अमीर सऊद को नजद का और छोटे पुत्र फैजल को टेजाज का सूबेदार नियुक्त किया। प्रांतों को जिलों में बांटा गया और तुर्की शासन व्यवस्था लागू की गई। कुरान पर आधारित कानून लागू किए गए। पश्चिमी ढंग की न्याय व्यवस्था प्रारंभ की गई। देश का नाम सऊदी अरब रखा गया और राजधानी रियाद रखी गई। सेना को आधुनिक अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित किया गया। तीसरा सुधार में देखते हैं धार्मिक क्षेत्र में स्थिति मजबूत करना। इब्न सऊद ने देश पर अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए धार्मिक क्षेत्र में भी दखल देना प्रारंभ किया। मक्का और मदीना पर अधिकार करने के पश्चात इब्न सऊद ने मुस्लिम जगत को इस्लाम की रक्षा का वचन दिया और यह घोषित किया कि वह मुसलमानों के समर्थन में ही अपना शासन कार्य संपादित करता रहेगा। इस सम्मेलन ने इब्न सऊद को एक धार्मिक नेता के रूप में इस्लामिक जगत के सर्वोच्च व्यक्ति के रूप में मान्यता प्रदान की। आर्थिक सुधार। इब्न सऊद ने देश को आर्थिक रूप से समृद्ध करने की चेष्टा की। कृषि, व्यापार, व्यवसाय आदि के विकास पर ध्यान दिया गया। उसने देश में तेल उद्योग के विकास की ओर ध्यान दिया। इस क्षेत्र में उसने इंग्लैंड और अमेरिका की कंपनियों से समझौता कर तेल के उत्पादन में वृद्धि की। इब्न सऊद ने देश में टेलीफोन, रेडियो, डाकघर एवं वायुयान जैसे आधुनिक उपकरणों को प्रारंभ किया एवं रेलवे लाइन तथा बैंकों का निर्माण किया। इन सुधारों से देश समृद्ध हो गया। सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुधार। सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में भी इब्न सऊद के प्रयासों से सऊदी अरब ने काफ़ी विकास की। उसके प्रयासों से लोगों का धार्मिक कट्टरपन कुछ कम हुआ। उनकी शिक्षा के लिए आधुनिक स्कूल एवं कॉलेजों की स्थापना की गई। अध्ययन के लिए अब अरब लोग देश जाने लगे। इस प्रकार समाज एवं संस्कृति के क्षेत्र में भी इब्न सऊद ने आधुनिक सभ्यता का आधार प्रस्तुत किया। मूल्यांकन। इब्न सऊद अपनी महत्वपूर्ण उपलब्धियों के कारण पश्चिमी एशिया के नायकों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसने अपने शासनकाल की अवधि में एक नए युग का सूत्रपात किया जिसने बिखरे हुए अरब जगत को एकीकृत किया और आधुनिक सऊदी अरब को जन्म दिया। इसके साथ ही सऊदी अरब की प्रगति में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इब्न सऊद की इन्हीं उपलब्धियों के कारण उसे सऊदी अरब के जनक की संज्ञा दी जाती है। उसने विषम परिस्थितियों में सत्ता की बागडोर संभाली और विभिन्न कठिनाइयों से गुजरते हुए अपने वंश को एक आधार प्रदान किया और अपना सऊदी नाम अरब के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज करा दिया। इस प्रकार स्पष्ट है कि इब्न सऊद अरब राष्ट्र का जन्मदाता था तथा उसने अपने देश को सभ्यता के चौराहे पर ला खड़ा किया और प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया। थैंक यू।